पाकिस्तान अब दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न का हिस्सा होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान 2013 से पहले भी अमेज़न की सेलर लिस्ट का हिस्सा था, लेकिन तकनीकी मसाइल और कुछ कंपनियों की तरफ से गैर पेशा वाराना इक़दामात के बायस इसका नाम फहरिस्त से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद से पाकिस्तानी कंपनियां बैरून मुल्क पार्टनर्स के जरिए अमेज़न पर कारोबार कर रही थीं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं यहाँ से बैठ के अमेज़न का अकाउंट बना सकूँ, तो वहाँ पर हमें एक पार्टनर ढूंढना होता है जिसके नाम पर हम एक कंपनी और अमेज़न का अकाउंट ओपन करके उसको पार्टनर बना के हम यहाँ से उसको एक्सेस करते हैं। दोबारा इंदराज के बारे में अमेज़न पर काम करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों के मालिक खुश हैं, मगर इसके लिए पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में कुछ तब्दीलियां भी जरूरी समझी जा रही हैं। इस वक्त फरोख्त के बदले हासिल शुदा तमाम रकम का एक ही मुल्क से एक ही वक्त में एक ही बैंक से पाकिस्तान मुंतकिल होना जरूरी है, जबकि अमेज़न एक ही प्रोडक्ट को मुख्तलिफ मुल्कों में फरोख्त करेगा, जिससे हासिल शुदा रकम मुख्तलिफ औकात में कई इलाकों से पाकिस्तान मुंतकिल होगी। स्टेट बैंक की पॉलिसी एक्सपोर्ट्स में मार्केटिंग का एक सर्टेन फंड अलाउ करते हैं, सर्टेन परसेंटेज, थोड़ा सा हमें उसको चेंज करना है। फिर स्टेट बैंक की कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं कि जितने पैसे गए हैं वो एक ही दफा में पूरे पैसे वापस आए। फिर इस तरह एक ये भी उनकी रेगुलेशन की जो पैसे बाहर गए हैं, जिस कंट्री गई है गुड्स, उसी कंट्री से ओरिजिनेट बैक करे पैसे। मगर अब अमेज़न के केस में हो सकता है कि आपने अमेज़न यूएस को चीजें भेजी, बट अमेज़न ने आगे जो चीजें बेची वो अमेज़न यूएई में बेची गई या अमेज़न यूरोप में बेची गई और पैसे आपको वहां से रिटर्न आए या किसी और पेमेंट गेटवे के थ्रू आए या पार्शियल आए, पूरे नहीं आए, वगैरह वगैरह। सो बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि जहां पॉलिसी में इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान में इस वक्त 22 बड़े और छोटे बैंक काम कर रहे हैं। बदर खुशनूद कहते हैं कि अब तक बैंकिंग का निज़ाम बड़े पैमाने पर बैरून मुल्क माल फरोख्त करने वाली कंपनियों को सपोर्ट करता रहा है, जबकि अमेज़न के बाद बैंकों को छोटी या वैल्यू एडेड अशिया की बरामदात भी रेगुलेट करना होंगी। हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोग हैं उनको समझने की जरूरत है कि कैसे छोटी छोटी माइक्रो एक्सपोर्ट्स को उनको रिकंसाइल करना है। नदीम रजी के मुताबिक ये भी जरूरी होगा कि अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी बरामद की खातिर किसी दूसरे मुल्क से सस्ती अशिया बनवाती है तो रकम के इस लेन देन को स्टेट बैंक दरामदात की मद में अदायगी न समझे। चाइनीज जो है वो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा है, तो पाकिस्तान से जब पैसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा चाइना में, उसके बाद हम इंपोर्ट एक्चुअली नहीं कर रहे, हम अपना जो सारा सामान है वो एक्सपोर्ट करें यूएसए में। सो हमसे स्टेट बैंक मांग सकता है कि आप बताएं कि आपने जो पैसा भेजा था चाइना में वो सामान इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ। तो हमें इनको ये समझाना है कि हम अब अमेज़न के ऊपर बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हम अपना जो सामान है वो पाकिस्तान की बजाय हम डायरेक्ट यूएसए भिजवा रहे हैं और वहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान ला रहे हैं। सो ये कुछ चैलेंजेस और चीज़ें हैं जो अब हमें समझानी है। पाकिस्तान ने अपनी पहली ई कॉमर्स पॉलिसी अक्टूबर 2019 में मंजूर की थी, जिसका एक अहम हिस्सा दुनिया भर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन को बढ़ाना था। अमेज़न के साथ पाकिस्तानी कंपनियों का बतौर सेलर इंदराज इसी फैसले का नतीजा है। कंपनी इंदराज के बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स अमेज़न के जरिए बैनुल-अक़वामी मंडी में अपना माल तो फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप अमेज़न से घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं तो अभी ऐसा मुमकिन नहीं। NECC के मुताबिक अमेज़न ने इस मरहले पर पाकिस्तान के लिए अपनी मार्केट प्लेस ओपन नहीं की, इसलिए पाकिस्तानी अमेज़न से कोई भी खरीदारी नहीं कर सकते। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।